ये है केरल के नंबर, जहां पे लग रहा है कि कांग्रेस की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है। बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए होती हैं। प्रदीप गुप्ता का अनुमान है कि एलडीएफ जो पिनरी विजयन जो वामपंथी मोर्चा, उसको 49 से 62 सीटें आएंगी। कांग्रेस, जिसको वीडी सतीशन ने इस चुनाव में लीड किया, केसी वेणुगोपाल के साथ, रमेश चन्नीकला के साथ, देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। 78 से 90 सीटें, काफ़ी बड़ी जीत। और साथ ही साथ भाजपा के लिए 0 से 3, तो ज़्यादा नहीं लेकिन 0 से 3, और वोट शेयर इनका बढ़ रहा है। सवाल ये है कि अगर 21 सीटें आईयूएमएल को मिलती हैं, मुस्लिम लीग, तो क्या कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि आईयूएमएल बाद में आंखें दिखाए यूडीएफ को कि भाई हमारे हिसाब से कीजिए वरना हम चले? इस जो आपका एग्जिट पोल केरल के लिए आ रहा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं प्रदीप गुप्ता? नहीं, मुझे ऐसे लगता तो नहीं कि अब अलायंस में तो खैर कुछ भी हो सकता है। हमने रिसेंट पास्ट में देखा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे तो कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में तो मेरा कोई राय नहीं है। दूसरी जो चीज़ें केरला में इस बार हुआ यह है कि चूंकि बीजेपी या एनडीए का वोट 11 से 14% की तरफ बढ़ा है पिछले मुकाबले में, तो उसका जो बड़ा चंक है वो हिंदू वोटों से ही आया है। और एलडीएफ जो कि इस बार पिछले चुनाव में उन्होंने मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी में 50% से ज़्यादा वोट लिया था, यानी लॉयन शेयर उन्होंने लिया था, और जिसके चलते उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार 2/3 यानी कि 60% के ऊपर, जब दोनों पार्टी के बीच की बात करें यूडीएफ एलडीएफ, 60 के ऊपर यूडीएफ को और एलडीएफ को 30s में, तो इसके चलते 45% कंट्रीब्यूट करते हैं ये जो दोनों कम्युनिटी हैं केरला में। मामला आसान नजर आ रहा है यूडीएफ के फेवर। तो सबसे ज्यादा नर्वस आप किस पोल को लेके हैं और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट किस पोल को लेके हैं? नहीं, देखिए, असम तो कॉन्फिडेंट है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। नर्वस तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कम थिन मार्जिन, नई पार्टी के लिए नया चिन्ह उतने लोगों तक इतने बड़े राज्य में स्प्रेड होना, उसको लेके थोड़ा सा वो है। लेकिन जो पोल का डेटा आ रहा है उसके साथ हमको बिलीव करना होता है। हो सकता है कि पोल कभी गलत हो, लेकिन डेटा तो हमेशा सही होता है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि 33% वोट शेयर आप देखेंगे कि 30 के ऊपर तो 101% आएगा टीवी। अच्छा, जाते जाते ये इंडिकेट कर दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल में किसको आप खुश कर सकते हैं, किसको परेशान आपको क्या लग रहा है अभी क्या होगा? तो वही वो सवाल है जिसपे सब जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप जी की क्या राय है। नहीं, मुझे कोई मेरी राय ही नहीं है, क्योंकि जब कोई बोल ही नहीं रहा तो मेरी सीमा वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ पे कि लोग बोलना बंद कर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कल आप आके बोलेंगे किसी ने कुछ बोला नहीं पश्चिम बंगाल में, बताऊंगा नहीं क्या हुआ? ऐसा मत एंटी क्लाइमैक्स कर देना आप। नहीं, ऐसा भी हो सकता है राहुल, क्योंकि जब तक मेरे पास, मैंने कहा ना, जमीन से आंकड़े ना हो। मैं खुद भी गया, आपने भी देखा, आप भी मौजूद थे कलकत्ता में, आपने भी एक शो किया मेरे साथ। तो जब तक लोग बोले नहीं तो फिर हमारा तो काम क्या है, हमारा फिर अरे ये क्या बात हुई कि हम लोग घूमे फिरे और समझ में नहीं आया क्या हुआ, वापस आ गए? अरे ऐसे तो नहीं होगा सर। कभी होता है बड़े बड़े शहरों में। तो क्या आप ऐसे ही कुछ बोलने वाले हैं कल आके कि पता नहीं चला? मैं ये नहीं कह रहा, मेरी आदत है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। सारे लोगों को हमने कोशिश की है, पसीना बहाया है, और इतने दिन से पसीना बहा रहा है, तो उसके लिए हमारे लिए भी एक मायूसी का विषय होगा यदि हम प्रिडिक्ट ही न कर पाए तो इतनी कोशिश हो पसीना। पर ये तो एग्जिट पोल्स के इतिहास में पहली दफा होगा कि खूब इनोवा दौड़ाई, खूब घूमे फिरे, 50 साल लोगों से बातचीत की, कुछ समझ में नहीं आया कौन जीत रहा, वापस आ गए। ऐसे कैसे होगा सर? बिल्कुल नहीं होगा ऐसे, तो मैं कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या। चलिए, तो कल एक बार फिर से मुलाकात होगी। आप जुड़े हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सही रहे तो विजय, उनके सैकड़ों फैंस तमिलनाडु में आपका बहुत गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। नहीं तो बाबू स्टैलिन से बच के रहिएगा, मैं बता दूं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो खौफ की बात हो रही है कंचन गुप्ता, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि ठीक है बाकी राज्य अलग हैं, हम इसलिए भी नहीं बता पा रहे क्योंकि लोग खुल के बता ही नहीं रहे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐसा तो साधारण तौर पे नहीं होता है। मुझे वो प्रदीप जी जो कह रहे हैं उसका कारण है, और वो कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। फर्स्ट राउंड की जो वोटिंग थी, लोग डर कर वोट दे रहे थे, डर का एक माहौल था कि मैं अगर वोट दूं तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि एक उनको ये नहीं पता था कि जो डिप्लॉयमेंट हुई है सेंट्रल फोर्सेस की वो कितना कामयाब रहेगा। लेकिन फर्स्ट राउंड जब पीसफुली गया, तो अगर आप सेकेंड राउंड का देखें
लोगों ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ उसमें भाग लिया और इतने सारे जो वीडियो एविडेंस आए हैं, लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। तो पहली राउंड और सेकंड राउंड में ये एक डिफरेंस है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है, और कल शायद अगर वो प्रदीप जी जब आएंगे तब उनके सर्वे में भी यही झलकेगा कि फर्स्ट राउंड की कॉन्फिडेंस लेवल सेकंड राउंड की कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क है। पर बड़ा फर्क था जयंतोदा। फर्स्ट राउंड वो था उत्तर और पश्चिम का, जहां पे बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में थी, मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ गई हैं। दूसरा राउंड था जो तृणमूल का दक्षिण बंगाल का गढ़ है। मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं कि बाकी एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं, फिर जयंतोदा और मनोज्ञा से पूछेंगे। ये है मट्रीस का पोल, 294 कुल सीटें। मट्रीस कह रहा है कि भाजपा की आएंगी 146 से 161, यानी कि हाफवे मार्क के ऊपर। तृणमूल की आएंगे 125 से 140। कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, लेफ्ट का भी कुछ नहीं होने वाला इनके हिसाब से। ये मट्रीज भाजपा को जिता रहे हैं पश्चिम बंगाल में। फिर हम पोल डायरी के पोल पे आते हैं। पोल डायरी का पोल कह रहा है कि भाजपा की आएंगी 142 से 171, तृणमूल की आएंगी 99 से 127। तो ये भी भाजपा को आगे दिखा रहे हैं। सरकार बनाने की स्थिति में भाजपा को पोल डायरी दिखा रहा है। अगले पोल पे आते हैं। ये है प्रजा पोल, ये भी भाजपा को जिता रहा है 171 से 208, 178 से 208 और 85 से 100 तृणमूल के लिए। प्रजा पोल भी तो तीन जो शुरू के पोल दिखाए वो भाजपा को पश्चिम बंगाल में जीतता हुआ दिखा रहे हैं। जयंतोदा, कुल मिला के स्थिति यह है कि तीन पोल ऐसे बोल रहे हैं भाजपा आगे, तीन पोल बोल रही तृणमूल आगे। वोटर भी कंफ्यूज है, हमारा पोलस्टर भी कंफ्यूज है। आप क्या कह रहे हैं? अरे प्रदीप जी, पोलस्टर इतना एफिशिएंट सर्वे है, वो अगर एक दिन समय ले सकते हैं। लेकिन मैं राहुल एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में हर जिला इस बार ट्रैवल किए हैं। थैंक्स टू यू ऑल्सो, यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। एक चीज़ मैं आपको राहुल बता रहा हूँ कि इस बार ये जो हंग असेंबली जैसे मूड देखा नहीं, मतलब द पॉलिटिकल पोलराइजेशन of TMC BJP among the clientele, both the clienteles, that is also very sharp. सिर्फ सेकेंड फेज में, सेकेंड आज के दिन में मैं देख रहा था कि बीजेपी के जो वीकनेस है ऑर्गेनाइजेशनल और लास्ट इलेक्शन का जो रिजल्ट्स, उसमें बीजेपी को अगर सरकार बनाना है तो कम से कम 50 सीट्स में सेकेंड फेज में, आज के दिन में, आज के इलेक्शन में 50 सीट मिलना चाहिए, मतलब बीजेपी को, which is not very easy. If there is a storm, तब तो 250 भी बीजेपी का होना असंभव नहीं है। लेकिन अगर ये मैथमेटिकली अगर हम सोचे, जैसे कांचन बार बार बोलते हैं कि इस नॉट ओनली मैथमेटिक्स, इसमें केमिस्ट्री और ये सब रसायन है, तो वो अलग बात है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एवरी डिस्ट्रिक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये है पीपल्स पल्स। पीपल्स पल्स कह रहा है कि 177 से 187 तृणमूल की, भाजपा की 95 से 110। तो कुछ पोल्स हैं मनोज्ञा जो कि तृणमूल को आगे दिखा रहे हैं, कई पोल हैं जो भाजपा को आगे दिखा रहे हैं। आप जमीन पर दिन भर नेताओं से, वोटर से बात कर रही थी, क्या समझ में आया आपको सेकेंड राउंड की पोलिंग में? इसको कहते हैं चुपचाप फूले छाप। बांग्ला में इसका मतलब होता है कि आपने जोड़ा फूल को वोट किया कि आपने पद्म फूल को वोट किया, क्योंकि जोड़ा फूल है तृणमूल कांग्रेस का सिंबल और पद्म फूल यानी कि कमल है बीजेपी का सिंबल। तो चुपचाप फूले छाप का मतलब होता है कि वोट तो करते हैं, किस फूल को करते हैं, लेकिन फूल का नाम नहीं बताते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर पता लग जाता है कि कौन सा फूल प्रफुल्लित हो रहा है इस बार। पर आपको मैं दो बातें जरूर बता दूं राहुल, कि इस बार के लिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स नहीं है। इस बार अगर कुछ है तो या तो आंधी है बचाने के लिए या उड़ा ले जाने के लिए, और दूसरी अगर कोई ज्योग्राफी चल रही है तो वो है डेमोग्राफी, जिसके बदलने के कारण लोग या तो डर से वोट कर रहे हैं, या बचने के लिए वोट कर रहे हैं, या फिर जाने के लिए वोट कर रहे हैं, या लाने के लिए वोट कर रहे हैं। और बड़ी क्लैरिटी है, पोलस्टर कंफ्यूज हो सकते हैं, हम और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा डिसाइडेड मैंडेट बंगाल के इतिहास में बहुत कम आया होगा, क्योंकि जब जनता डिसाइड कर लेती है तो वो या तो लाती है या फिर लेकर जाती है। पर इस बार एक बात और हुई है, महिला वोटर में डेंट लगा है, बिल्कुल लगा है। जब मुसलमानों की बात होती है, क्या एक मुश्त वोट कर रहे हैं, लेकिन पॉकेट्स में डिफरेंसेस हैं, जैसे साउथ 24 परगना के भांगड़ में या फिर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में। अब बात कर लीजिए आप मेजॉरिटी की, क्या एक मुश्त वोट सिर्फ बीजेपी को जा रहा है? नहीं,
उसमें भी डेंट है। यानी कि 100 में से अगर 70% हिंदू हैं तो 70% हिंदू में से करीब 50% हो सकता है बीजेपी के साथ है। मोदी और ममता फैक्टर दोनों बराबर की टक्कर में हैं। पर एक फैक्टर है जो मैं कहूंगी, एंड हु इज अ क्लियर विनर इन दिस इलेक्शन इज द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज अग्रवाल। क्योंकि बंगाल के इतिहास में पिछले 2.5 दशक में मैंने एक चुनाव ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी की मौत नहीं हुई हो, या फिर 100, मात्र 100 कहूंगी मैं, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मात्र 100 घटनाएं हुई हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी सफलता के तौर पे देखी जाती हैं। और उत्तर बंगाल की अगर 192 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हुआ है वो अपने आप में सराहनीय हो जाता है। क्या इसके लिए इतनी सारी फोर्सेस की जरूरत थी? अगर संख्या कम हुई है हिंसा की तो इसकी जरूरत थी। क्या चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद इसकी जरूरत होगी? 700 कंपनी रखी जाएंगी वो लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब जनता सुरक्षित महसूस करती है तभी वोटिंग परसेंटेज 92% वाकई में बहुत बड़ी बात है जयमृग। और इतनी first ज्यादा class, वोटिंग first फर्स्ट pass फेज हो में जाता है हुई, बंगाल का। उतनी ही लगभग सेकंड फेज में हुई, तो जनता ने तो कोई ऐतिहासिक मैंडेट दिया। अब सवाल ये कि किस तरफ है वो इतिहास, वो अलग है, लेकिन ये बहुत बड़ा मतदान होने वाला है। बिल्कुल। देखिए, जब वो भय की भी बात चल रही थी, मुझे याद है मैंने मेरा चुनाव सर्वेक्षण का एक्चुअली मेरा स्टडी जो पहला था वो बंगाली था। इट वाज वे बैक इन 1996। आई हैड बीन देयर टू स्टडी हाउ द लेफ्ट रूल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। और तब हम जब बंगाल गए तो हम गाँव में घूमते थे, तो बहुत सारे किसान थे, जब हम पंचायत में बैठ के उनका इंटरव्यू लेते थे कुछ बोलते नहीं थे। द डे आई वॉज लीविंग, जिस दिन मैं निकलने वाला था, सुबह 1 घंटे में 4 लोग किसान मेरे कमरे पे आए। मैं बीरभूम में एक शिवरी एक गांव है वहां पे रह रहा था, एंड ऑल द 4 ऑफ देम इंडिविजुअली कंप्लेन्ड अबाउट सीपीएम वायलेंस। सो दिस इज भय इन बंगाल, एंड दिस आई बिलीव हैज रियली बीन एटलीस्ट फोर्स्ड टू रिसीड दिस टाइम। तो जो भी मैंडेट होगा डिसाइसिव होगा, दैट आई एम वेरी क्लियर।